जय हिंद। देखिए यह पार्ट 2 है मंगलम पार्ट का, क्लास 10th के लिए संस्कृत सब्जेक्ट का। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है। अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। जो नदियां होती हैं अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं? समुद्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कि किसकी विजय नहीं होती, यानी कि किसकी विजय का मतलब जीत, तो किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। अगला देखेंगे किनकी महिमा का गायन किया हुआ है, मतलब कहने का सेंस यह हुआ कि मंगलम पाठ जो है उसमें किसकी महिमा का बखान किया गया है? तो किसकी महिमा का? परमात्मा की महिमा की बखान की गई है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ा खजाना क्या है? तो सत्य है। अगला देखेंगे कि ईश्वर क्या है? सत्य ही ईश्वर है। अगला देखेंगे 6 नंबर कि ईशावास्य उपनिषद में किनके विषय में कहा गया है? जो ईशावास्य उपनिषद है उसमें किसके विषय में कहा गया है? तो सत्य के विषय में कहा गया है। कठोपनिषद में, यानी कठ उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो जो कठ उपनिषद है उसमें किसकी चर्चा की गई, किसके बारे में बखान किया गया? तो मोक्ष के बारे में। अगला देखेंगे कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? सत्य मार्ग से होकर विद्वान लोग कहाँ चले जाते हैं? तो देव लोग चले जाते हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। 9 नंबर है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं? जो नदियां होती हैं नदी, वो अपने नाम को छोड़ के, यानी कि इसका आंसर क्या, राइट आंसर क्या होगा? नाम। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति करने के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो देवलोक की प्राप्ति करने के लिए कौन सा मार्ग चुनते हैं, कौन सा रास्ता चुनते हैं? तो सत्य मार्ग को चुन लेते हैं। देखिए यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जब भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको अपने नोट्स पर मेंशन भी क्या करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।